गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए उसी क्रम में जनसंचार के प्रकार में अगला प्रकार देखते हैं, प्रिंट या मुद्रण माध्यम। तो क्या है ये प्रिंट माध्यम? ये प्रिंट माध्यम जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। प्रिंट माध्यम, जिसे मुद्रित माध्यम कहा जाता है, यह जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रण से तात्पर्य क्या है? एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा चित्रों के अतिरिक्त किसी भाषा के ढले खुदे हुए अक्षरों को मुद्रण सामग्री की सहायता से कागज, कपड़े इत्यादि पर छापा जाता है। क्या है ये? ऐसी तकनीक जिसके द्वारा चित्र या भाषा के खुदे हुए ढले हुए अक्षरों को मुद्रण सामग्री की सहायता से कागज या कपड़े पर छापा जाता है, जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें आदि। अब देखिए, मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग ने, जो जर्मनी के रहने वाले थे, और 1450 ईस्वी में किया था। भारत में पहला छापाखाना ये कारखाना छपाई का 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। भारत में जेम्स ऑगस्टन हिक्की, वैज्ञानिक जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टन हिक्की, उनके द्वारा 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और उसका नाम था बंगाल गजट, जो अंग्रेजी में था, हिंदी में नहीं था, अंग्रेजी में था। बंगाल गजट नामक पत्र को किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। कब किया था? 1780 ईस्वी में। इसके बाद 1826 ईस्वी में कलकत्ता निवासी जुगल किशोर ने 30 मई को उदंत मार्तंड नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। यह देश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। देश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या है? क्या है उसका नाम? उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में हुआ। और किसने किया था? जुगल किशोर ने, जो कलकत्ता के, मतलब जिसे हम आजकल कोलकाता कहते हैं, कोलकाता के रहने वाले थे। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ? समाचार पत्र, फिर उसी क्रम में पत्रों के बाद पत्रिकाएं भी छपने लगी और अनेक पत्रिकाएं छपने लगी। धीरे धीरे साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। तो इस क्षेत्र में जब इस तरह की दैनिक पत्रिकाएं छपने लगी तो इस क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। इन चीज़ों ने, समाचार पत्रों ने और पत्रिकाओं ने मानव जीवन के ज्ञान में क्रांति उत्पन्न कर दी, मतलब ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम किया। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में क्या क्या खबरें होती थी? राजनीतिक खबरें होती थी, खेल समाचार भी होता था, फिल्म की बातें, कला, साहित्य, बाजार आदि जीवन से जुड़े जो विभिन्न क्षेत्रों के समाचार हैं, उन सभी समाचारों को इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाने लगा। विज्ञापन एवं सामाजिक जागरूकता के संदेशों को भी आम जनता तक पहुंचाने में इन मुद्रित माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुद्रण माध्यम की एक और विशेषता रही है, जिसके कारण ये बहुत लोकप्रिय रहा है। क्या विशेषता रही है? कि इस पर जो अंक छप जाते हैं वह मिटते नहीं हैं। तो इस तरह से जब वो मिटते नहीं हैं तो
छपे हुए अक्षरों को कभी भी और कहीं भी पढ़ा जा सकता है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। तो इन कारणों से ये जो प्रिंट माध्यम है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और अभी भी आज के वैज्ञानिक युग में भी इन माध्यमों की जो उपयोगिता है वो कम नहीं हुई है, क्योंकि बेटा आप एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इंटरनेट, इन चीज़ों में खराबी आ सकती है, लेकिन आपके हाथ में जो पुस्तक है उसके खराब होने के बहुत कम चांस हैं। अगर आपकी पुस्तक भीग भी जाती है तो आप उसको जब उसको सुखा लेंगे तो उसके प्रिंट फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। अगर बहुत बुरी अवस्था में नहीं है तो आप फिर उस अवस्था में उसको ला सकते हैं जैसे कि वो पहले थी। तो इस तरह से ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाला माध्यम है, तो इसलिए लोकप्रिय है। दूसरी चीज़, इसे कहीं भी आप आसानी से रख सकते हैं। एक छोटी सी बुक, एक छोटा सा समाचार पत्र का पेज, पन्ना आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो ये आपके बैग के वज़न को बहुत ज़्यादा, बैग के भार को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से इसकी इतनी उपयोगिता है, इस कारण से ये अत्यंत लोकप्रिय माध्यम है प्रिंट मुद्रण। तो अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को हम अगली वीडियो में बताएंगे।